हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम और आज हम पढ़ेंगे नाउन और नाउन के अलग अलग टाइप्स। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नाउन क्या होता है। हमें पता है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज की आइडेंटिटी, नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन। अब नाउन के अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग प्रकार है। सो नाउन के टोटल 10 टाइप्स है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब इन सारे नाउन्स को हम एक एक करके समझ के लेंगे कि इनका मतलब क्या है। कॉमन नाउन, नाम से ही सब कुछ समझ में आता है। कॉमन, जो भी चीज नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि गर्ल, बॉय, फ्लावर, माउंटेन, रिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर रिवर का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर माउंटेन का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर फ्लावर का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ फ्लावर बोला, सिर्फ माउंटेन बोला। तो ये हो गए कॉमन नाउन जो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, रिवर, गर्ल, बॉय, माउंटेन, फ्लावर, एक्सेट्रा। अब इसी का उल्टा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। किसी तो भी पर्टिकुलर लड़की का नाम, किसी तो भी पर्टिकुलर लड़के का नाम, जैसे कि गीता, मीना, बबीता, सरिता। लड़के के नाम में राजू, राम, राकेश, एक्सेट्रा। माउंटेन्स के नाम में हिमालय, कैलाश, माउंट एवरेस्ट। रिवर्स के नाम में गंगा, जमुना, नाइल। फ्लावर्स में रोजेस, लिलीज, वायलेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं किसी चीज का पर्टिकुलर नाम ले रही हूं, किसी चीज को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रही हूं, तो उसे मैं कहूंगी प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, गीता, राम, हिमालय, गंगा, एक्सेट्रा। अब ये दोनों तो समझ गए मैम, कॉमन नाउन भी समझ गया, प्रॉपर नाउन भी समझ गया। पर ये जो तीसरा नाम आपने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जो हमारे 5 सेंसेस से, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से हम परसीव नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये 5 हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है और हमारे 5 सेंसेस क्या है? देखना, सुनना, सूंघना, किसी चीज को स्मेल करना, सूंघना, किसी चीज को टेस्ट करना, या फिर किसी चीज को टच करने से फील करना। ये हो गए हमारे 5 सेंसेस। देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना एंड टच करना, ये हो गए हमारे 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस से जिस नाउन को हम परसीव नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, एंगर, एक्सेट्रा। प्यार, लव, देख सकते लव को? नहीं देख सकते। सुन सकते? नहीं सुन सकते। सूंघ सकते हैं क्या? स्मेल आती है क्या प्यार की? कैसी है, अच्छी है या बुरी है, गंदी है, बदबू है, खुशबू है? नहीं ये कर सकते। टच से फील कर सकते हैं क्या प्यार को? नहीं फील कर सकते। और टेस्ट भी तो नहीं कर सकते, हमें नहीं पता प्यार खट्टा है, कड़वा है, मीठा है या कैसा है। तो ऐसे जो सारे नाउन्स है, वैसे ही हेट है, एंगर है, इन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सो 5 सेंसेस से हम इन्हें प्रेडिक्ट या परसीव नहीं कर सकते। ऐसे सारे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है, वो इमेजिनरी है, हमें समझ में नहीं आते, तो उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसी का अपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड है, हम उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने अगर कोई लड़की खड़ी है, उसे मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, सेंस होती है वो मुझे। तो जिन नाउन्स को तुम्हारे 5 सेंसरी ऑर्गन से या हमारे 5 सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। गर्ल, बॉय, फ्लावर, कुछ भी, ये सारे के सारे हैं कॉन्क्रीट नाउन।
जिन्हें हम या तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। ये चार समझ गए, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। उसके बाद आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। नाम में ही सब कुछ है। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सपोज एक क्लासरूम में बॉयज बैठे हैं तो मैं काउंट कर सकती हूँ कि क्लासरूम में कितने बॉयज बैठे हैं। अगर मेरे पास गार्डन है तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे गार्डन में कितने ट्रीज है। या फिर अगर मेरे पास एक पॉट है रोजेस का, तो उसमें मैं बता सकती हूँ कि कितने रोजेस लगे हैं। तो ऐसे सारे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एक्सेट्रा। और इसी का उल्टा है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हेयर्स, काउंट कर सकते हैं क्या मिल्क को? वाटर, एयर एक्सेट्रा, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैम मिल्क को तो गिन सकते हैं ना, हमारा दूध वाला देके जाता है 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, पर हमें काउंटिंग कैसी चाहिए? जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल के काउंट कर सकते हैं। वो वाली काउंटिंग हमें चाहिए। हमें 4 लीटर 5 लीटर वाली काउंटिंग नहीं चाहिए। हमें कोई यूनिट नहीं चाहिए गिनते समय, हमें कोई यूनिट नहीं चाहिए मेजरमेंट का। हमें हमारी सादी गिनती चाहिए 1 2 3 4 वाली। तो जिन्हें हम हमारी 1 2 3 4 वाली गिनती में गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम 1 2 3 4 वाली गिनती में नहीं गिन सकते, जिन्हें गिनने के लिए हमें लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह कुछ लगेगा, उन्हें हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब ये तो समझ गया मैम। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन है जो सिंगल वर्ड्स नहीं होते। अब तक के सारे जो भी नाउन्स हमने देखे वो सिंगल वर्ड्स है। गीता एक ही है, गर्ल एक ही है, बॉय एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स है जो 2 से ज्यादा शब्दों से बने हुए हैं, 2 और ज्यादा शब्दों से बने हुए। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक, डेस्कटॉप, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्स्ट बुक ये 2 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, टेक्स्ट एंड बुक। डेस्कटॉप ये 2 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, डेस्क एंड टॉप। सिस्टर इन लॉ ये 3 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, सिस्टर इन लॉ। तो ऐसे सारे नाउन्स जो सिंगल वर्ड्स नहीं है, जो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। यहां तक समझ गया? तो कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन को, ग्रुप को दिया गया नाम। फॉर एग्जाम्पल बुके ऑफ फ्लावर्स, हम जाते हैं ना शादी में, रिसेप्शन में, तो लेके जाते हैं बुके, गुलदस्ता, गुच्छा, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, बुके या फिर बंच या फिर हर्ड। तो ऐसे सारे वर्ड्स को जो एक ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, एक ग्रुप का टुगेदर नाम है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बुके, बंच, हर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्राउड, ऐसे सारे जो वर्ड्स है जो ग्रुप को दिखाते हैं, पूरे ग्रुप को एक ही नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आखिरी 2 नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तो नाम से ही समझ में आ जाते हैं। अगर एक हुआ तो सिंगुलर, ज्यादा हुए तो प्लूरल। अगर मैंने गर्ल कहा, वुमन कहा, मैन कहा, किड कहा, तो ये सारे हैं सिंगुलर। वही अगर मैंने वुमेन कहा, MEN मेन कहा, मैंने किड्स कहा, तो ये हो जाता है प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, काफी सारे हैं तो प्लूरल। सो इस तरह से हमारे नाउन के 10 टाइप्स है। कॉमन नाउन, नॉन स्पेसिफिक चीजों का नाम, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक चीजों का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते, कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें हम 5 सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम 1 2 3 4 की गिनती में गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिनती में गिन नहीं सकते, कंपाउंड नाउन जो 2 और ज्यादा वर्ड से बना हुआ है, कलेक्टिव नाउन किसी भी कलेक्शन को, ग्रुप को दिया गया नाम,
सिंगुलर नाउन जो एक है, प्लूरल नाउन जो अनेक है, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे नाउन एंड इट्स टाइप। इसी तरह से हमें प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स देखने हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।